वेलकम गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टो न्यूज सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम क्रिप्टो के रिलेटेड हर एक बड़ी खबर पे नजर डालेंगे। इस हफ्ते क्या क्या क्रिप्टो में हुआ, क्या हलचल मची, इन सब के बारे में बात करेंगे। हर एक मेजर सेलिंग, बाइंग और इवन कोई ऐसा फंड रेजिंग एक्टिविटी जो हुआ क्रिप्टो वर्ल्ड में जो आपको जानना जरूरी है, वो सब न्यूज मैं कंसाइज करके आपके लिए लाऊंगा ताकि आप प्रोस्पेक्टिव बिल्ड कर सके उसके अराउंड। आपको पता चल सके कि किस क्रिप्टो में आपको कितना बेट लेना चाहिए। ये सब बहुत अच्छा से आइडिया होगा अगर आप क्रिप्टो के न्यूज़ से अपडेटेड रहते हो तो मैं ये अपने ऊपर लेता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पढ़ सकूँ और उसके रिलेटेड जो भी बड़े इन्फॉर्मेशन है, बड़े न्यूज़ है, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीक बता सकूँ। हर फ्राइडे को ये सेगमेंट आएगा एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके तक सबसे बेस्ट न्यूज़ पहुंचा सकूं ताकि आप क्रिप्टो वर्ल्ड में एक स्टेप अहेड रह सके। ये क्रिप्टो न्यूज़ सेगमेंट एक एक्चुअल नेसेसरी था, इसीलिए इस प्लेलिस्ट में से इंक्लूड किया गया। तो चलिए हमारी पहले खबर की तरफ चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ये मानना है कि क्रिप्टो में इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को फ्यूचर दिखता है और इसीलिए इसमें गवर्नमेंट को पॉसिबल टैक्स रेवेन्यू दिखता है। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इस बार का यूनियन बजट में डिसाइड हुआ कि क्रिप्टो पे 30% का टैक्स स्लैब लगेगा। इसके बावजूद क्रिप्टो लीगल नहीं है इंडिया में। नाउ सबसे रीसेंट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि अपना एक कोई पोजीशन ले, बताएं कि क्रिप्टो लीगल है या नहीं है। उस पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि वो अभी इस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं और इसको थोड़ा टाइम लगेगा और भी डिसाइड करने में, मगर ये डिसीजन फर्म होगा। जो भी होगा, नेक्स्ट जो भी डिसीजन आता है उसमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि क्रिप्टो बैन होने वाला है या रेगुलेट होने वाला है इंडिया में। क्रिप्टो फंड रजिस्टर 127 मिलियन वीकली इनफ्लोज, लार्जेस्ट सिंस दिसंबर। सबसे पहले समझते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है। इनफ्लो तब होता है जब मार्केट में पैसा आता है, मतलब मेरा पैसा अगर मार्केट में है तो वो एक इनफ्लो वाला सिचुएशन है। अगर मैं पैसे मार्केट से निकाल रहा हूं तो वो आउटफ्लो वाला सिचुएशन है। हमेशा बुलिश रन वो होता है जब इनफ्लो में ज्यादा पैसा होता है। आउटफ्लो मतलब जब लोग थोड़ा फियरफुल हैं, उनको डर लग रहा है कि मार्केट में क्या होने वाला है, तब आउटफ्लो ज्यादा होता है। नाउ एक वॉर सिचुएशन चल रहा है, उसके बावजूद इनफ्लो थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज है फॉर ऑल द क्रिप्टो लवर्स आउट देयर। बिटकॉइन में टोटल ऑफ 95 मिलियन डॉलर्स गए हैं और इथेरियम में 25 मिलियन डॉलर्स। ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है। स्पेस रनर सिक्योर्स 10 मिलियन फंडिंग टू बिल्ड फैशन मेटावर्स। स्पेस रनर एक कंपनी है जो एनएफटीज और डिजिटल वेरिएबल्स बनाती है। उन्होंने रिसेंटली अपनी फंडिंग से 10 मिलियन जनरेट किया है। उनके को फाउंडर वॉन शो का मानना है कि वो फर्स्ट एंड टू एंड फैशन इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। मेटा के अनाउंसमेंट के बाद हर बड़ी कंपनी जो क्रिप्टो वर्ल्ड में थी वो सब कुछ ना कुछ मेटावर्स में करना चाहती हैं ताकि वो इस चीज का फर्स्ट प्लेयर एडवांटेज ले सके। बाय द वे, अगर आपको जानना है कि मेटावर्स में कौन सी ऐसी क्रिप्टो है तो आपको सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट में जाना होगा। उसके मेटावर्स सेक्शन में जाके टॉप कंटेंडर्स को चेकआउट करना पड़ेगा। पर्सनली मैंने माना और सैंड पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। मैं ये कोई बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ आपको, मगर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपना रिसर्च करिए। बट देन ये दो बहुत ही बेहतरीन से मेटावर्स के क्रिप्टोज हैं जो आपको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। जो बाइडेन टू साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन क्रिप्टो दिस वीक। तो अभी तक क्रिप्टो को लेके यूएस में कोई एक स्टैंड नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर पाई है क्रिप्टो को लेके। वेयर स्टेट लॉज जो हैं, कैलिफोर्निया का हो गया या न्यूयॉर्क का हो गया, उन लोग में थोड़ा थोड़ा रेगुलेशन शुरू हो गया। इनफैक्ट काफी हद तक रेगुलेशन शुरू हो गया, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। कई स्टेट्स है यूएस में जो यहाँ पे रेगुलेशन बहुत अच्छे से हो रहा है और कहीं बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं हुआ है। तो फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही इकोसिस्टम बिल्ड हो सके, एक ही लॉस हो सके बिटकॉइन क्रिप्टो को लेके, ताकि सबको आसानी हो पाए। नाउ वो चाहती है, वो समझना चाहती है कि क्रिप्टो को कौन से सेक्शन में डाला जाए, कौन सा लॉ या कौन सा डिपार्टमेंट उसको रूल करे, रेगुलेट करे। वो सब डिसीजन अभी लेना बाकी है। तो ये हफ्ते में वो जो बाइडेन वो साइन करेंगे एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के बारे में जब हमें ज्यादा पता चलेगा ये एक बहुत बड़ा न्यूज बन सकता है। NFT मार्केट बाउंड फॉर करेक्शन। बेंजामिन कोहेल जो मैनेजिंग पार्टनर ऑफ क्रिप्टो फंड वेब3 इक्विटीज के हैं, उनका मानना है कि कोई भी मार्केट जब तेजी से ग्रो करता है तो एज्यूम करना कि करेक्शन या लार्ज स्विंग आना एकदम ही पॉसिबल है, एकदम ही लाजमी है। इस फरवरी में NFT ने ओवर $4 बिलियन का सेल्स किया, बट अगर इसे हम जनवरी के साथ कंपेयर करें तो ये 28% रिडक्शन है।
ना अब ऐसा हो रहा है कि ये NFT एक बबल टाइप का बन गया है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को बेच तो रहे हैं NFT, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई नया यूजर नहीं होगा जो इन NFTs को खरीद सकेगा। तो एक टाइम तो ज़रूर आएगा जब ये बबल बर्स्ट होने वाला है। NFT उसके बाद एक डाउन साइड में जाएगा, जो कि बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। नाउ कि NFTs पे नज़र रखें ओवरऑल, मगर NFT को खरीदे ना, अभी के लिए बहुत ही रिस्कियर मार्केट है। क्रिप्टो तो रिस्की है ही, और NFT उससे भी ज़्यादा रिस्कियर है। तो आप थोड़ा-सा अपने आप को बचा के रखें, NFTs ना खरीदें अभी, जस्ट वॉच लिस्ट में रखें ताकि हम देखते रहें कि इस स्पेस में हो क्या रहा है। To make Bitcoin legal tender in CA, Bitcoiners may have to rewrite Constitution. कैलिफोर्निया स्टेट में बहुत सारे बिटकॉइन मिलेनियर्स हैं जो चाहते हैं कि कैलिफोर्निया स्टेट में बिटकॉइन एक लीगल टेंडर जैसा यूज होना शुरू हो जाए। अब ये न्यूज इतनी बड़ी इसीलिए है क्योंकि बिटकॉइन कभी इथेरियम का या डोज का या फिर मैटिक का कंपटीशन था ही नहीं। बिटकॉइन हमेशा से कंपटीशन है यूएस डॉलर का, इंडियन रुपीस का, इनका कंपटीशन है। इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा डरी हुई है बिटकॉइन को लेके। नाउ मेरा ये मानना है कि बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर ये कभी भी कैलिफोर्निया जैसे बड़ी स्टेट में लीगल टेंडर जैसा हो जाता है तो बिटकॉइन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ ह्यूज डील, एंड धीरे धीरे उसके बाद हर एक स्टेट अडॉप्ट करने लगेगा, मे बी कंट्रीज अडॉप्ट करने लगेगी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है बिटकॉइन कम्युनिटी के लिए। तो ये न्यूज़ पे भी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए क्योंकि बिटकॉइन में बहुत तेज़ी से उछाल आएगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। Gold oil push higher while crypto stocks continue to tumble. वॉर के वजह से ऑयल प्राइसेस 2008 के बाद से सबसे हाई और सबसे पीक टच कर रहे हैं। गोल्ड भी 11% हाई पे ट्रेंड कर रहा है, वेयर एज क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन 21% गिर गया है। मैं बिटकॉइन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन एक इतना बड़ा क्रिप्टो करेंसी है कि वो पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा पोजीशन रखता है। अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो हर एक क्रिप्टो करेंसी नीचे जाता है, और अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो हर एक क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाता है। राइट नाउ जैसे स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स एंड निफ्टी है, वैसा क्रिप्टो करेंसी में कोई एक इंडेक्स नहीं है। इसलिए हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं टू डिटरमाइन वेदर मार्केट अच्छा चल रहा है या ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, ये डिटरमाइन करने के लिए। तो फॉर नाउ बिटकॉइन डेफिनेटली नीचे है, मार्केट नीचे है क्रिप्टो का, बट ये वॉर की सिचुएशन की वजह से है, एक पैनिक है, एक डर है, इन सिचुएशन की वजह से है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। आगे जाके क्रिप्टो में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, फंडिंग रेज हो रही है। तो ओवरऑल अगर आप एक लॉन्ग टर्म क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ओके विथ यू। अगर आपने एक साउंड इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाया अपने लिए तो बिल्कुल भी डरिए मत। प्लीज़ अपने पोजीशन को होल्ड करके रखिए, प्लीज़ सेल मत करिए। मैं आपको विदाउट डाउट ये बता सकता हूँ कि आज हर एक क्रिप्टो लवर या हर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही चल रहा है। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये ही था न्यूज़ अपडेट फॉर दिस वीक। ऐसे न्यूज़ अपडेट मैं हर फ्राइडे को लाता रहूँगा ताकि आपको एक पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केट के बारे में एक आइडिया हो जाए। आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि ये न्यूज़ जब भी फ्राइडे को रिलीज़ हो आपको सबसे पहले पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन चले जाए। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक।